सुप्रभातं, नमो नमः। भोः छात्राः, भवतां सर्वेषाम् एकदा पुनरपि सुस्वागतम् अस्मिन् संस्कृतनवनीतस्य अव्यय इति प्रकरणे। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको कल अव्यय की परिभाषा बताई और कुछ उदाहरण भी अपन ने किए। 15 उदाहरण आपको मैंने बताए। इसके बाद आज अपन अगले उदाहरण देखेंगे। तो बच्चों, आज ये वाक्य हैं, ये आप देख लीजिए, इनके समझ लीजिए। उच्चई का मतलब होता है ऊंची आवाज़ में या जोर से। तो शिक्षक है उच्चई वदति, शिक्षक यानी अध्यापक ऊंची आवाज़ में बोलता है। ठीक है बच्चों। अगला है नूनम। नूनम का मतलब अवश्य ही। नूनम से सत्यम वदति, वह है अवश्य ही सत्य बोलता है। ठीक है बच्चों। फिर अब पूरा यानी पहले। पुरा नंद नाम राजा आसित, पहले नंद नाम का राजा था। अगला है मा यानी निषेध, मना करना है। कोलाहल माकुरु, तो बच्चों इसका अर्थ क्या होगा? कोलाहल मत करो, बहुवचन में है ये। ठीक है बच्चों। सहसा का मतलब अचानक। सहसा विदित न क्रियाम, अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, यानी बिना सोचे विचारे अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगला है बही। बही यानी बाहर। ग्रामात बही उद्यानमस्ति, गांव के बाहर बगीचा है। अगला है कुतः यानी कहाँ से। तुम कुतः आगच्छसि, तुम कहाँ से आते हो। मध्यम पुरुष का वाक्य, एक वचन का। अगला है इतस्ततः यानी इधर उधर। शस्क इतस्ततः धावती, शस्क यानी खरगोश, खरगोश इधर उधर दौड़ता है। तो ये इतस्ततः अव्यय है इसमें। ठीक है बच्चों। अगला है अत्र यानी यहाँ। स है अत्र वस्ति, वह यहाँ रहता है। ठीक है। अगला तत्र यानी वहाँ। स तत्र वस्ति, वह वहाँ रहता है। तत्र इसमें अव्यय है। अगला है बिना यानी अभाव या रहित। जलम बिना जीवनम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है। ठीक है बच्चों। किम यानी क्या। स किम पढ़ती, वह क्या पढ़ता है। किम का मतलब क्या, ये किम अव्यय है। ये तो मानी कि या क्योंकि कह दीजिए, इसका ये तो ही भी मीनिंग होता है। ये तो ही यानी क्योंकि। राम सत्यम वदति यत सह सर्वम पश्यत, राम सच कहता है या बोलता है कि उसने सब कुछ देखा। ठीक है। यावत का मतलब जब तक। स यावत अत्रैव स्थास्यति, वह है यावत यानी जब तक, वह है जब तक यहीं ठहरेगा या रुकेगा। स्थास्यति रुकेगा, ठहरेगा। तावत यानी तब तक। स तावत खादिष्यति, वह तब तक खाएगा। वृथा मानी व्यर्थ में। वृथा चिंता न करनिया, व्यर्थ में चिंता नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, इसके बाद अपन करते हैं अभ्यास। देखो, परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो आपको मंजूषा यानी होती है, इसका अर्थ वैसे तो खजाना होता है। तो यहाँ आपको मंजूषा में यानी टेबल में 5-4 शब्द दिए हुए आएंगे, उनको देख करके और जो खालिस्तान आएंगे वाक्यों के, उन खालिस्तानों में ये शब्द हैं वो सही जगह भरने, यानी इनमें से कौन से स्थान पे आएगा, ये आपको वाक्य का अर्थ लगाना है, पता लगाना पहले, बाद में भरना है। ठीक है। जैसे ग्रहित केशेषु मर्त्युना धर्माचरित, तो बच्चों ग्रहित यानी जिसके बाल है वो मृत्यु ने पकड़ लिए हैं, उनको धर्म का आचरण करना चाहिए। तो इसमें पहला इव आएगा। ठीक है, इव आएगा। ग्रहित इव केशेषु, तो बच्चों इसमें क्या भरोगे, इव भर दोगे। ठीक है। दूसरा है कथम अहम गच्छामि, मैं वहाँ
जाता हूँ, ठीक है। तो तत्र यानी वहाँ, तो दूसरे में क्या आ जाएगा, तत्र। मैं वहाँ कैसे जाता हूँ, दूसरे में तत्र आ जाएगा, ठीक है। तीसरा, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और जन्मभूमि ये दोनों ही स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। तो स्वर्ग से भी, तो भी आएगा यहाँ, तो भी का क्या है, अपी, तो इसमें अपी भर देंगे, ठीक है। ये अभ्यास हो गया बच्चों, ठीक है। इसके बाद में एक अभ्यास मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको खुद को करना है। अभ्यास करने के लिए आपको वाक्य का अर्थ पता लगाना है कि कौन से काल का है, कौन से वचन का है। ये बात पहले आनी चाहिए, बाद में आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। जैसे इसमें मंजूषा के शब्द हैं ये यानी बीता हुआ कल, ये था तथा, जैसे वैसे, बिना यानी रहित, माँ यानी निषेध या मना करना, ठीक है। तो पहला वाक्य क्या बन रहा है, गुरु शिष्य, यानी ये इसका अर्थ ये बनेगा कि जैसा गुरु वैसा शिष्य। तो आप इसमें क्या भरोगे, कौन सा भरोगे, देख के भरना। अब दूसरा वाक्य है सोमवासरे आसित सोमवार था। तो इसमें यानी भूतकाल का वाक्य बन रहा है, तो भूतकाल का इसमें से कौन सा आ रहा है वो आपको देख के भरना है। यानी कि कल सोमवार था, बीते हुए कल। अगला वाक्य उच्च हस्तु, जोर से हंसो। तो इसमें और कौन सा आ सकता है, ऊंची आवाज़ में मत हंसो, ऐसे वाक्य बन सकता है, ये निषेध हो सकता है। तो इसमें से आपको देख करके बनना है कि ऊंची आवाज़ में जोर से मत हंसो। लोट लकार का वाक्य होगा ये। और ज्ञाने ज्ञानम न सुखम। तो बच्चों ज्ञान सुख नहीं है, या ज्ञान के बिना सुख नहीं है। आप इसमें कौन सा भर सकते हो, ज्ञान के बिना सुख नहीं, ये भी हो सकता है। तो इसमें से कौन सा आएगा, ठीक है, वो आप इसमें से देख करके भरोगे, ठीक है बच्चों। तो ये वाक्य मैंने आपको बता दिए हैं। ऐसे ही कुछ अभ्यास और बताऊंगा, फिर आप कर लेना। यानी इसमें 5-7 अभ्यास दे रखे हैं, तो मुख्य मुख्य मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आप ये बाकी के 15-16 जो वाक्य रह गई वो लिख लेना, ये वाले जो मैंने आपको बताए हैं ये कर लेना, ठीक है। ये वाक्य, ठीक है। और ये अभ्यास कर लेना दोनों ही, ठीक है बच्चों, ये दोनों अभ्यास कर लेना। तो ठीक है बच्चों, ये आप वाक्य करोगे, आपको व्याकरण में भी ये वाक्य मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। आप ये वाक्य पुस्तक में से भी कर सकते हैं, संस्कृत नवनीत में भी मिल जाएंगे, उसमें से भी कर सकते हैं। और आपको मैंने जो लिखवाई वो भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा नहीं है, 30-31 वाक्य ही हैं, ठीक है बच्चों। ये पुस्तक में भी दे रखे हैं, ठीक है बच्चों। तो इनमें से आपको मैंने एक एक वाक्य लिखवाया है, तो एक एक वाक्य आप लिख लेना, ठीक है बच्चों। ये पुस्तक में दे रखे हैं, यावत का है, कुत्र का, वृथा का, ये मैंने आपको सब लिखवा दिए हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों परिभाषा अपन ने कल भी पढ़ी थी। परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में 2 प्रकार के शब्द होते हैं। एक तो होता है विकारी यानी जो बदलता है, एक होता है अविकारी यानी जो बदलता नहीं है, ठीक है। जिन शब्दों का विभक्ति प्रत्यय उपसर्ग लगा करके परिवर्तन हो जाता है ना, वो तो विकारी होता है, ठीक है ना, यानी वो अव्यय नहीं होता विकारी वाला। और अविकारी यानी जिसका रूप नहीं बदलता वो अविकारी होता है। अविकारी में क्या आते हैं, अव्यय, ठीक है ना, ये अव्यय होते हैं अविकारी वाले, जो बदले नहीं जाते, ठीक है बच्चों। इस श्लोक भी दिया है, अर्थात तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में जो समान रहता है, उसके रूप का परिवर्तन नहीं होता, वह अव्यय होता है, ठीक है बच्चों। विभक्ति बोधक कौन कौन से हैं, जैसे कुतः यानी कहाँ से, ग्रामतः यानी गांव से,
कुत्र यानी कहाँ, अत्र यानी यहाँ, ये तो विभक्ति बोधक है। काल यानी समय बताने वाले, येदा यानी जब, कदा यानी कब, सर्वदा यानी हमेशा, ये काल बताने वाली है। प्रकार बोधक कौन सा है? यथा, तथा, कथम, जैसे, वैसे, कैसे, इत्थम यानी इस प्रकार, ये हैं। और विविध अव्यय अनेक से कई बार, पंचकृत्व यानी पांच करके, 5 बार, इस प्रकार से ये कई अव्यय हैं। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। स्व पुनर्मिलिष्यामः भवेत् तावत् सर्वेषां शुभम मंगलम। धन्यवाद।